वर्ष का 16वां इतवार। पहला पाठ। इब्राहिम ने किसी दिन अपने तंबू के सामने 3 पुरुषों को देखा। वे ईश्वर तथा 2 स्वर्गदूत थे। इब्राहिम ने उन्हें नहीं पहचाना, किंतु उन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार किया। विदा होते समय ईश्वर ने इब्राहिम को आश्वासन दिया कि 1 वर्ष के भीतर उनकी पत्नी को एक पुत्र होगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 10 तक। हे प्रभु, आप अपने सेवक को छोड़कर न चले जाएं। इब्राहिम मामरे के बबूल के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसे दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही न चले जाएं। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूं। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24 से 28। जो रहस्य शब्द दसियों तक गुप्त रहा वह अब तक ईश्वर के संतों के लिए प्रकट किया गया है। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश
वह रहस्य सुनाओ जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्व ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्व अंग बना दे। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 तक। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए। मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरिया ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वो उससे नहीं छीन लिया जाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त मेरे भाइयों बहनों, मुख्यतः आज के पहले 5 और तीसरे भाग जो संत लूकास के सुसमाचार से लिया गया है, कुछ समानताएं हैं जहां पिता परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को भेजते हैं और ऐसे व्यक्ति के पास भेजते हैं जहां से उनके जीवन में नया जीवन शुरुआत होता है। अगर कहीं अंत होता है तो किसी के यहां शुरुआत होती है। और आज के तीनों पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। यानी इस प्रकार की वचन हमें यह दर्शाते हुए कहता है, हमें बताता है, हमें शिक्षा देता है कि जो ईश्वर ठान लेता है उसे कभी भी व्यर्थ नहीं होने देता। यानी उसकी योजनाएं कभी भी असफल नहीं होती। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो ईश्वर की योजना होती है वह कभी भी असफल नहीं होता। हम अगर लाख कोशिश कर लें, हजारों योजनाएं बनाएं, हमारी कमियां कभी कभी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें असफल बनाता है। हम तो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे आगे जो व्यक्ति रहता है जिसके द्वारा हमें जाना हो, कभी वो हमें ना कहता है या वो कभी हमें दूसरा रास्ता दिखाता है। तो जो योजनाएं हमारी बनी होती है उसे हम पूर्ण रूप से सफल नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार की घटनाएं आज के तीनों पाठ में दर्शाता है। हम सबसे पहले पाएंगे जो पहले पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18। अगर जिस किसी के पास बाइबल हो तो खोलेंगे।
उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 1 से 10 तक का, जहां पिता परमेश्वर 3 पुरुषों को भेजता है। माना जाता है कि 3 व्यक्ति कौन कौन थे? स्वर्गदूत, एक स्वयं ईश्वर थे और 2 उसके साथी कौन थे? स्वर्गदूत। उनके साथ स्वर्गदूत थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम इस पाठ के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो सबसे पहले हम अब्राहम के बारे में सोचते हैं, जहां ईश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी। वह क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मैं तुमको 90 साल के बाद पुत्र दूंगा। क्या है? पुत्र। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। वचन हमें यह बताता है, अध्याय 15 पद संख्या 5 में हम पाएंगे। अध्याय 15 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। यानी आकाश के ऊपर जितने भी तारे हैं, तारेगण हैं, इस प्रकार की आपकी संतति होगी, यानी आपके बच्चे इतने सारे लोग होंगे। यह ईश्वर की कुछ प्रतिज्ञा ऐसी थी। तो सबसे पहले ईश्वर ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। यह ईश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी। स्वयं पिता ईश्वर ने अब्राहम से कहा था, डरो मत, मैं तुम्हारा ढाल हूं। और वचन हमें यह कहता है, और कि तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। यह बात स्वयं अब्राहम ने उसके जीवन में उतारा, फिर उनको पालन किया। उसके बाद अब्राहम ने ईश्वर से फिर कहा, ईश्वर से उन्होंने क्या कहा? तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूं और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का अलीएजर है। यानी इब्राहिम ने भगवान से, यानी पिता ईश्वर से प्रश्न पूछ रहा है कि तू मुझे क्या दे सकता है? क्या पूछ रहा है? मुझे क्या दे सकते हैं? हाँ, इब्राहिम ने पिता ईश्वर से पूछ रहा है कि तू मुझे क्या दे सकता है? और स्वयं को स्वीकार करते हुए अब्राहम कहता है कि मैं निसंतान हूं और मेरे घर का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? एक नौकर बनेगा, दमिश्क का अलीएजर है। और आगे वचन हमें यह बताता है कि एक नौकर जो तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा। यानी इस प्रकार की घटनाओं के साथ इब्राहिम पिता ईश्वर से बातें करते हैं। उसकी प्रतिज्ञा जो थी उस पर यह प्रश्न डालते हुए उसे कहते हैं कि तू मुझे क्या दे सकता है? मैं तो निसंतान हूं। लेकिन आगे प्रतिज्ञा करते हुए ईश्वर कहता है कि आकाश के ऊपर नजर दौड़ाओ, यानी जितने भी तारे हैं इसके समान आपकी संतति होगी, आपके पुत्र पुत्रियां होंगी। इस प्रकार की घटनाएं पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ में था। और उसके तुरंत बाद हम पाएंगे अध्याय 17 पद संख्या 1 में, जहां वचन हमें यह कहता है, वचन हमें यह कहता है पद संख्या 17:2, मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्राहिम से पिता ईश्वर फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। उसके बाद अब्राहम क्या किया? उसका साष्टांग प्रणाम किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद जब साष्टांग प्रणाम करता है, उसके बाद बहुत दिन बीत जाने के बाद इब्राहिम वचन के अनुसार हमें यह बताता है कि वह तंबू खड़ा किया था, उसके अंदर वह इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा बैठी हुई थी। उनके बीच में 3 जन आते हैं, 3 व्यक्ति आते हैं। एक स्वयं पिता परमेश्वर था और उनके साथ में
दो स्वर्गदूत थे। वह क्या संदेश लेकर के आए थे? वे सब क्या संदेश लेकर के आए थे? तुम्हारे पत्नी सारा को अगली बार पुत्र होगा। हाँ, जब मैं अगले वर्ष आऊंगा तुम्हारे पत्नी सारा को पुत्र होगा। हाँ, तो आपकी पत्नी सारा का पुत्र, उसको भी मैं देखूंगा। यानी आपकी पत्नी सारा पुत्र प्रसव करेगी, आपकी एक पुत्र संतान होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तीन व्यक्ति इब्राहिम के पास पहुंचे तो इब्राहिम ने उन तीनों व्यक्ति का स्वागत किया, उन्हें दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाइए। उन्होंने क्या कहा? इब्राहिम ने दंडवत करते हुए तीन व्यक्ति से कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाना। मतलब बिना किसी चीज के, यानी बिना जलपान के, बिना भोज के, बिना आदर सत्कार के मेरे से हटकर नहीं चले जाना। उन्होंने तुरंत जाकर सारा के पास जाता है, तंबू के अंदर घुसता है और उससे कहता है, क्या कहता है? इब्राहिम ने सारा से कहता है कि आप रोटी बना कर लाइए और इन सबों को जलपान कराइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहले इब्राहिम ने उसे दंडवत करके कहता है, प्रभु, हमारे यहां से आप खाली हाथ नहीं जाइएगा। यानी हमारे यहां जो कुछ भी है मैं आप सबों को सब कुछ दूंगा। इब्राहिम के पास जो भी था, सारे के पास जो भी थी, वे सब कुछ प्रभु के लिए दिए। प्रभु के तीन व्यक्ति जिन्होंने प्रभु ईश्वर ने भेजा था, उन सबों के लिए दिया। उन्हें जलपान करने के लिए रोटी बना करके दी। और आगे कहता है, उन्होंने नौकर से पूछा, उन्होंने एक बछड़े को मारा और अच्छे से भोज भी किया, भोज भी दिलाया। यानी उन सबों के पास जो भी पर्याप्त मात्रा में थी उन्होंने प्रभु को दिया। और जब उन्होंने प्रभु को दिया, वे सब खाकर तृप्त हो गए और वे वहां से चले गए। मेरे भाइयों बहनों, हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए। हम क्या देते हैं? हम वही देते हैं जो हमारे पास है। हम वही देते हैं जो हमारे जीवनचर्या के लिए उपलब्धियां हैं। हम वही देते हैं जिसके द्वारा हमारा जीवन में हमारा दिनचर्या हमेशा चलते रहता है। हम कोई भी चीजें हमारे जीवन से हटकर नहीं दे सकते हैं। हमारे पास जो भी है वही चीजें हम दूसरों को भी देते हैं। अगर हमें किसी को देना है तो हमें किसी से उधार मांग के नहीं देते हैं। अगर हमें किसी को देना है तो हम किसी से कर्ज होकर के नहीं देते हैं। यानी प्रभु हमें कहते हैं, आपके पास जो कुछ भी है आप उसे खुले हाथ से दे दो और ईश्वर भी हमें तुम्हें उसका दुगुना प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इब्राहिम और सारा ने मिलकर प्रभु के भेजे हुओं को दिया तो ईश्वर ने भी उनके लिए एक तोहफा दिया। वह तोहफा क्या था? इसहाक। इसहाक, जो आने वाला है। यानी सारा के गर्भ में एक बच्चे का वरदान दिया। ये पिता ईश्वर ने इनके दंपति जीवन के तौर पर सारा के जीवन में, इब्राहिम के जीवन के लिए उन्होंने एक बच्चे का वरदान दिया। और वचन हमें आगे ये बताता है कि जब वे लोग वहां से खा पी करके चले गए, तृप्त होकर के चले गए, तो ईश्वर ने इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा की थी वह प्रतिज्ञा यहीं पर संपन्न होता है, यहीं पर पूरा होता है। वह उसका प्रतिज्ञा था, संसार के जितने भी तारे जमीन हो या समुद्र में जितने भी बालू हो, आकाश में तारेगण हो, इतने संख्या में
आपकी संतति होगी। और उसकी शुरुआत ईश्वर के द्वारा भेजी हुई 3 व्यक्तियों के द्वारा शुरुआत होती है। और अब्राहम के जीवन में, सारा के जीवन में एक पुत्र द्वारा उन सबों को आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि स्वयं प्रभु ईश्वर ने उन सबों को भेजा था और उनको वरदान देने के लिए, उनके जीवन में नवजीवन प्रदान करने के लिए, ताकि वे सब हम सबों के पास जाएं और नया जीवन प्रदान करें। क्योंकि यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में पाएंगे, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में हम पाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, या प्रभु की तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। यानी पिता परमेश्वर सबसे पहले हमारी योजना को जानता है और उसी योजना के अनुसार वह हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन को सफल बनाता है। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। और यही संभवता के साथ सारा और इब्राहिम को ईश्वर एक पुत्र देते हैं, जो पूरे संसार की संतति बनकर पूरे संसार के लिए एक संतति का उद्गम बनते हैं और हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए वे एक नमूना बनकर पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। पूरे संसार में भरपूर रूप से सारी मानव जाति के रूप पर ईश्वर वरदान देते हैं। और आज के हम दूसरे पाठ में पाएंगे जहां संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए कहेंगे, वहां प्रभु यीशु अपने दर्द पीड़ाओं को प्रकट करते हैं। और प्रकट कैसे करते हैं? प्रभु यीशु अपने शरीर के द्वारा प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के द्वारा प्रकट करते हैं, जिससे कि वह रहस्य जो छिपा हुआ है उसे हम विश्वास के द्वारा देख पाए। और ये कैसे प्रकट करता है? वह एक नौकर के रूप में प्रकट करता है। नौकर कभी भी किसी भी चीज को मना नहीं करता। अगर गुरु नौकर से कहता है, अगर गुरु शिक्षक से कहता है या शिष्य से कहता है, तो वह उसको पालन करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिष्य गुरु की हर एक बातों को पालन करता है। और प्रभु यीशु आज स्वयं अपने आप को शिष्य मानते हैं। और गुरु वे किसको मानते हैं? प्रभु यीशु गुरु किसको मानते हैं? पिता परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया, किसको मानते हैं? पिता परमेश्वर को। किसको मानते हैं? पिता परमेश्वर को। हाँ, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को गुरु मानते हैं। और वह स्वयं अपने दुख, दर्द, पीड़ाएं सारी मानव जाति के हित के लिए, मुक्ति के लिए वह शरीर से प्रकट करना चाहता है। और शरीर से कैसे प्रकट करेगा? एक सेवक के रूप में प्रकट करना चाहता है। वह सेवक के रूप में प्रकट करना चाहता है, क्योंकि स्वयं सेवक कभी भी गुरु की बातों को टाल नहीं सकता। सेवक कभी भी गुरु की बातों को ना नहीं कर सकता। यानी इस प्रकार से अपने आप को विनम्र बना करके वह अपने जीवन के द्वारा, अपने पूरे शरीर के द्वारा सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए, सारी मानव जाति के हित के लिए अपने आप को प्रकट करना चाहता है। वह क्यों प्रकट करना चाहता है? क्योंकि मसीह की जो छिपी हुई रहस्य है वो हमारे जीवन में और पूरी मानव जाति के बीच में प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर द्वारा, अपने जीवन द्वारा एक नौकर के रूप में, एक सेवक के रूप में अपने रहस्य को प्रकट करना चाहता है। और वह रहस्य कौन है? वह रहस्य कौन है? वह रहस्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 6 में हम पाएंगे,
गलातियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 2 में हम पाएंगे, जहां वचन हमें यह कहता है, ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस वचन को दोहराते हैं। ऐसे भारी बोझ ढोने में, ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें। एक दूसरे की सहायता करें। ऐसे भारी बोझ ढोने में, ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें एक दूसरे की सहायता और करें इस प्रकार मसीह मसीह की विधि पूरी करें। विधि पूरी करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह की रहस्य को प्रकट करेंगे तो कैसे प्रकट करना है? एक साधारण इंसान होने के नाते हमें एक दूसरे के बोझ ढोने में मदद करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें कैसे प्रकट करना है? एक दूसरे की बोझ को एक दूसरे के बोझ को ढोने में मदद करना है। जब हम एक दूसरे के बोझ को ढो करके हम मदद करेंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ढोया था, उन्होंने कैसे ढोया? दर्द उठा करके। कैसे ढोया? दर्द उठा करके, क्रूस उठा करके, पीड़ाएं सह करके। और कैसे ढोया? सारी मानव जाति को, पाप को ढो करके। हमारे लिए जो मसीहता है, जो प्रभु यीशु स्वयं मुक्तिदाता है, सारी मानव जाति की हित के लिए उन्होंने अपने ऊपर सारी बोझ को उठाया, ताकि हम सब उस प्रभु यीशु मसीह को ढोएं। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख दर्द पीड़ाएं ढोया था, वह हमसे कहते हैं, ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया। किसकी सहायता करना है? एक दूसरे की सहायता वो करें। एक दूसरे कौन है हमारे लिए? बीमारी है, हम हैं और सब लोग हैं। आपके आजू बाजू में बैठे हर एक लोग एक दूसरे ही हैं कि नहीं है? हमारे लिए हमारे पड़ोसी हैं, आपके लिए आपके परिवारगण हैं, आपके पड़ोसीगण हैं, ये सब एक दूसरे ही हैं, लेकिन वे सब प्रभु के लिए सब एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह हमारे दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। जो भी प्रभु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया है, चाहे वह वचन पर हो, चाहे वह संस्कार के द्वारा हो, वह ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वे सब दत्तक पुत्र पुत्रियां कौन हैं? हम सब। हम सब हैं, और हम सब और हर लोग हमारे लिए एक दूसरे ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग, उसके रहस्यमय जीवन को हम उन लोगों के द्वारा प्रकट कर पाएंगे। और जब हम प्रकट करते हैं तो हमारा जीवन भी मसीह के रहस्य को तब्दील करता है, दर्शाता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो प्रभु यीशु मसीह ने जिया था, उसे हम भी अपने साधारण जीवन द्वारा जीते हैं और उसे प्रकट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 13 पद संख्या 10 में पाएंगे। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 10 में हम पाएंगे, जहां वचन हमें कहता है, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सच्चे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को दोहराएंगे। आप सच्चे भाइयों की तरह, आप सच्चे भाइयों की तरह, सच्चे बहनों की तरह, आप सच्चे बहनों की तरह एक दूसरे को सच्चे हृदय से प्यार करें, सच्चे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरे को हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने, अपने से श्रेष्ठ माने, अपने से श्रेष्ठ माने। अपने से श्रेष्ठ माने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन हमें ये कहता है
आप एक सच्चा भाई, आप एक सच्ची बहन बने और एक दूसरे को सच्चे हृदय से प्यार करें और अपने से दूसरों को श्रेष्ठ माने। हालेलुया। हालेलुया। जब हम एक सच्चा भाई, एक सच्ची बहन बनकर सच्चे हृदय से दूसरों को प्रेम करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, तो हमारे जीवन में जितने भी कठिनाइयां, मुसीबतें, बोझ क्यों ना आए, हम दूसरों की मदद करने के लिए सहज ही उठाएंगे। हम उससे सच्चे हृदय से हम प्यार करेंगे तो उनके दुख दर्द पीड़ाओं को हम भी स्वीकार करेंगे, हम भी सच्चे हृदय से उठाएंगे। हम इसलिए उठा पाएंगे क्योंकि हम उसे सच्चे हृदय से प्यार करते हैं और हम उसे अपने से महान मानते हैं। हम उस भाई बहन को हमारे दर्द पीड़ाओं से ज्यादा, उसकी दर्द पीड़ाओं को ज्यादा मानते हैं। और जब हम स्वयं अपने आप को निम्न मानते हैं और जब हम दूसरों को हमसे श्रेष्ठ मानते हैं, तो जरूर हम उसकी दुख दर्द पीड़ाओं को उठाने में, सहायता करने में हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम अपने आप को उनको मदद करने में, उनकी सहायता करने में हम उसके पास जा सकते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के पास जा करके उन लोगों को चिन्ह और चमत्कार द्वारा नया जीवन प्रदान किया, उसी प्रकार हम भी कभी भी स्वयं को निम्न ना माने, परंतु निम्न मानने के बावजूद भी हम सच्चे हृदय से प्यार करें, एक सच्चे भाई और सच्ची बहन की भांति, और दूसरों की मदद करें। और जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के रहस्य को हम दर्शाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का रहस्य कैसे प्रकट होता है? एक सेवक के रूप में प्रकट होता है। वह सब कुछ को स्वीकार करता है, वो मानव जाति की मुक्ति के लिए वह सबको स्वीकार करता है, उनके जीवन में आए हर एक दुख दर्द पीड़ाओं को स्वीकार करता है और वह जीता है। और जब हम इसी प्रकार के जीवन हम दूसरों के हित के लिए करते जाएं और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए वचनों के अनुसार जीते जाएं, तो हम प्रभु द्वारा दिए गए हर एक वरदानों को, हम प्रभु के वचन को सुन करके हम जी पाएंगे और उनके रहस्य को दर्शा पाएंगे। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इस संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु स्वयं कहता है कि मैं आदि और अंत हूं। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं और उसकी रहस्य ऐसे ही प्रकट होती है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह में उसका रहस्य प्रकट होता है। वह कहता है, आदि और अंत मैं हूं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यही प्रभु यीशु मसीह का महान रहस्य है। वह कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हम इस संसार पे रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ यह वादा किया है और यह वादा प्रभु यीशु अपनी योजना के अनुसार किया है और वह अपनी योजनाओं पर कभी भी विफल नहीं होगा। वह अपनी योजनाओं पर कभी भी असफल नहीं होगा। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु कहता है, जो ईश्वर के लिए संभव हो सकता है, जो ईश्वर के लिए असंभव है, वह मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है। और आज की तीसरे पाठ में हम पाएंगे जहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं मार्था और मरियम के दरबार पे जाती है, घर पे जाती है। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने 3 व्यक्ति को इब्राहिम के पास भेजा था, उसी प्रकार से आज प्रभु यीशु स्वयं उनके घर में जाता है। किसके घर में जाता है? मार्था और मरियम के घर में जाता है। और उनका स्वागत कौन करती है? मरियम, मर्था। उनका स्वागत कौन करती है? मर्था।
उनका स्वागत मार्था करती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन हमें क्या बताता है? हम फिर से पढ़ते हैं। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आई और मार्था नामक महिला ने अपने यहां उनका स्वागत किया। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन स्वागत किया? मार्था। मार्था ने स्वागत किया। और जब पिता परमेश्वर के द्वारा भेजे गए 3 व्यक्ति को इब्राहिम ने स्वागत किया था, और उसी प्रकार की घटनाएं इस तीसरे पाठ में हम पाते हैं, जो संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 के अंतराल में आता है। वहां प्रभु यीशु मसीह को मार्था स्वागत करती है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे जब हम वचन में पढ़ेंगे तो वचन हमें यह कहता है, मरिया नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती थी। हालेलुया, हालेलुया। मरियम प्रभु के चरण में बैठ करके उसका क्या करती थी? शिक्षा सुनती थी। उसके शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी शिक्षा उनको दिया जा रहा था, उनको बड़े ही भक्ति और बड़े ही भाव के साथ मरियम सुनती थी। और आगे ये बताता वचन में ये कहता है कि मार्था सेवा सत्कार के लिए अनेक प्रकार के कार्य में व्यस्त थी। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो मुख्यतः जब हम इस पाठ में हम मनन करेंगे तो सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह को मार्था ने स्वागत किया, लेकिन उसके चरणों में कौन बैठा? मरियम। उनके चरणों में मरियम ने बैठा। और मरियम बैठकर क्या कर रही थी? उनकी बातों को सुन रही थी। क्या कर रही थी? शिक्षा सुन रही थी। हालेलुया, हालेलुया। 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 मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुन रहा था, शिक्षा सुन रही थी। और मार्था सेवा सत्कार करने में व्यस्त थी। मेरे भाइयों बहनों, हम सबों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां मिली हैं। हम सबों को पिता परमेश्वर ने अपने अपने जिम्मेदारी सौंपा है। जिम्मेदारी सौंपा है कि नहीं सौंपा है? सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया। सौंपा है कि नहीं सौंपा है? सौंपा है। किसान भाई बहनों को खेती बाड़ी करने का जिम्मेदारी सौंपा है। मजदूर करने वालों को मजदूरी करने का एक जिम्मेदारी सौंपा है। अगर जो मकान बनाता है उस मिस्त्री को मकान बनाने का जिम्मेदारी सौंपा है। और हम सभी माता पिताओं को बाल बच्चे की परवरिश करना, देखभाल करना, उसको पढ़ाना लिखाना और उसके भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करना, परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी सौंपा है। हम सभी फादर गणों को, सिस्टर गणों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपा है। यानी पिता परमेश्वर ने हम सबों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपा है। और यहां हम 2 प्रकार की जिम्मेदारी के बारे में हम मनन करेंगे। एक जिम्मेदारी होती है प्रभु यीशु मसीह के पास बैठ करके उनकी शिक्षा सुनना, और एक जिम्मेदारी होती है प्रभु की शिक्षा पर चलकर अपने जीवन को दूसरों के जीवन के लिए प्रकाशित करना। यानी वह कैसे प्रकट करना है? अपने कर्मों के द्वारा। आदर और बड़े सत्कार के साथ उस कर्मों को हमें प्रकट करना है। ये 2 बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। सबसे पहले सौंपी गई है कि हम प्रभु को सुने। पहली जिम्मेदारी क्या है? हम प्रभु की सुने। हमारा पहला जिम्मेदारी ये है कि हम अपने प्रभु को सुने। जो हमारा गुरु है, वो कौन है? हमारा गुरु। हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है। उसे सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पास जाना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पास जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। उसके पास जाना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, तभी हम सुन सकते हैं, तभी हम सुन सकते हैं और उसे अमल करके अपने कर्मों द्वारा प्रकट कर सकते हैं। माता मरियम ने सुना, लेकिन मार्था ने उसको अपने कर्मों द्वारा प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। दोनों की जब हम जब हम मरियम के बारे में और मार्था के बारे में तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो दोनों के अंदर किसी न किसी चीज की कमी थी। क्या चीज की कमी थी? किसी न किसी चीज की कमी। किसी न किसी चीज की कमी थी। मरियम के अंदर क्या चीज कमी थी? मरियम के सेवा की कमी थी। मरियम के अंदर
किसका कमी था? सेवा की। सेवा भाव की कमी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मरियम के अंदर सेवा भाव की कमी थी। उन्होंने प्रथम जिम्मेदारी निभाया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी को हल नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। और उस जिम्मेदारी का हल कैसे करना था? सेवा भाव के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। मार्था ने क्या किया? सेवा उन्होंने सेवा भाव द्वारा अपनी जिम्मेदारी को निभाया। निभाया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके अंदर एक चीज की कमी थी। वह क्या कमी थी? शिक्षा न सुनती थी। शिक्षा की नहीं। क्या की कमी थी? शिक्षा नहीं सुनती थी। प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा को सुनने की कमी थी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को सुनते हैं, जब हम बड़े ही ईमानदार, वफादार और विश्वासी बनकर उसकी शिक्षा को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का सुनना और हमारे प्रभु यीशु मसीह को सुन करके हमारे कर्मों द्वारा उसे प्रकट करना, दोनों भाव एक ही साथ साथ में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये दोनों भाव हमारे जीवन के द्वारा चलेगी, तभी हम कह सकते हैं कि हम सचमुच में हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर के सच्चे पुत्र पुत्रियां हैं, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एक सिक्के के पहलू मार्था और नमूना अलग अलग हैं, परंतु जब हम उसको दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एक सिक्के के दो पहलू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को बैठ करके उसकी शिक्षा को सुनना, उससे प्रार्थना करना, बड़े ही ईमानदार, वफादार और विश्वास के द्वारा उसकी शिक्षा को अपने जीवन द्वारा, अपने सत्य कर्म द्वारा, अपने कार्यों द्वारा उसे प्रकट करना। जब हम इस दोनों भावनाओं को प्रकट करेंगे, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के हर एक कार्य को प्रकट कर पाएंगे। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया हर एक रहस्यमय बातों को विश्वास के द्वारा हम दूसरों के जीवन में प्रकट कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह भी पिता परमेश्वर को सुना, और वह सुनकर वह चुप कभी नहीं रहा। वह प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर की इच्छा को सुना, और वह गांव गांव में जाकर के क्या किया? प्रचार प्रसार किया। प्रभु के वचन को उन्होंने साक्षात रूप से प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? लोगों को कैसे प्रकट किया? साक्षात रूप में। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 20 में हम पाएंगे, 17 से 20 में पाएंगे, जहां प्रभु के जो वचन, जो मिशन कार्य जो शुरू करने वाले हैं, जो प्रेरिताई कार्य करने वाले हैं, उस कार्य को दर्शाता है। उन्हें कहते हैं, आप जाकर के अंधों को दृष्टि प्रदान करेंगे, जो बंदे गरीबे हैं उसको मुक्त करेंगे, जो लंगड़े हैं उसको चलने की शक्ति देंगे। यानी कई प्रकार की शक्तियां जो पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया था, वह सेवा द्वारा, अपने कर्म द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम अपना जिम्मेदारी बड़े ही अच्छे ढंग से निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बिता करके, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ करके उसको सुन करके और अपने सेवा द्वारा प्रकट करते हैं, तो वह कभी भी अधूरा और असफल नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि इब्राहिम भी अपने पास जो कुछ था सब अपने जो प्रभु के द्वारा भेजे हुए लोगों को दिया, और उसके विपरीत ईश्वर ने उन सबों के जीवन के लिए एक दत्तक पुत्र का वरदान दिया। इसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास बैठते हैं और उसकी सुनते हैं और अपने जीवन में अपने कर्मों द्वारा लागू करते हैं, तो ईश्वर भी हमें 2 गुना वरदान देगा, और वह वरदान हमें कभी भी चिंतित होने के लिए नहीं देगा। और जब वह वरदान हम
ईश्वर के कार्य के लिए प्रकट करते हैं, तो वह हमें कभी भी चिंता में नहीं डालेगा। क्योंकि आगे वचन ये भी कहता है, वह वचन हमें ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम बहुत से बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक बात आवश्यक है। यानी जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, उसको सुनते हैं और हमारे कर्मों द्वारा उसको प्रकट करते हैं, तो हमें चिंता रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हम बहुत से कार्य को करने में असफल हो जाते हैं। क्योंकि वचन हमें यह कहता है, जो पेतरुस के पहले पत्र में हम पाएंगे, आप अपनी सारी चिंताओं उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। क्योंकि प्रभु यीशु हमें भी कहते हैं कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। जो मुझे बल प्रदान करता है, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी जब हम चिंतित रहते हैं, चिंता करते हैं, तो हमें ये सब चिंताएं दुर्बल बना देती हैं और प्रभु के कार्य को करने में हम असफल हो जाएंगे। तो आइए मेरे भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें जिम्मेदारी दिया है, वह जिम्मेदारी को हम बड़े ही अच्छे ढंग से निभाएं, बड़े ही भक्ति, बड़े ही विश्वास और वफादारी से निभाएं। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की योजनाएं होती है, वह अपनी योजना से कभी भी विफल नहीं होता, वह कभी भी अपनी योजनाएं से असफल नहीं होता, क्योंकि वह योजनाएं हम सबों के हित के लिए होता है। ईश्वर की योजनाएं हम सबों के हित के लिए होता है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार से मरियम ने तेरे चरणों पर बैठ करके तेरे वचनों को सुन रही थी, तेरे शिक्षा को सुन रही थी, उसी प्रकार हमें भी सुनने की शक्ति दे। और जिस प्रकार से मार्था ने अपनी सेवा भाव द्वारा तेरी सेवा करने के लिए प्रकट कर रही थी, उस प्रकार की भाव भी हमें प्रदान कर। हमें सुनने की भी, तेरे पास बैठने की भी वरदान प्रदान कर, और अपने कर्मों द्वारा बड़े ही भक्ति और बड़े ही भाव के साथ, आदर सत्कार के साथ, अपने कर्मों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे जीवन में जो ईश्वर के रहस्य है, जो प्रभु यीशु मसीह के रहस्य हैं, उसको भी हम प्रकट कर पाएं।